पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम काफ़ी देर से भक्त सज्जनों के बहुत ही मधुर भजन श्रवण कर रहे थे। फिर संतों के द्वारा कुछ सुंदर विचार श्रवण किए। आप सबके बीच में कुछ थोड़ी सी चर्चा करूँगा। थोड़े ही समय में जीवन जीने की कला, जीवन को प्रसाद बनाएं, विषाद नहीं। जीवन को प्रसाद बनाने की कला हमें सीखना चाहिए। दुनिया में कहीं भी प्रसाद के नाम पर थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कुछ वस्तु, थोड़ा सा कोई फल फूल, आदमी उसके लिए हाथ फैलाता है। थोड़ा सा रहता है प्रसाद। प्रसाद के नाम पर सब लोग दोनों हाथ फैला देते हैं, उसमें लज्जा शर्म नहीं करते हैं। अगर जो लज्जा शर्म प्रसाद के लिए करे तो इसको बेवकूफ़ माना जाता है, ये नहीं जानता है। प्रसाद के नाम पर हाथ उठा और कोई ना ले तो देने वाला भी नाखुश होता है, लेने वाला भी सहूर ठहरता है। हाथ उठे तो उसको ले लेना ही अच्छा माना जाता है। कुछ भी हो थोड़ा ले लीजिए, ना खाएं दूसरे को दे दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन ले तो लीजिए ही। उससे देने वाले को खुशी मिलती है और लेने वाले को भी खुशी मिलती है कि हमको प्रसाद, अगर श्रद्धा है तो खुशी मिलती है कि अमुक महाराज ने, पिताजी ने, भाई साहब ने हमको प्रसाद रूप में इसको दिया है। तो प्रसाद के नाम पर कुछ खाया पिया दिया लिया जाता है। अब जीवन ही हमारा प्रसाद हो जाए तो क्या कहना। तब तो फिर शायद जिसको भगवान कहते हैं वही लेने के लिए आ जाएंगे, हाथ फैला के कहेंगे आ जाओ बेटे, तुम तो प्रसाद हो गए हो। और जीवन विषाद हो जाएगा तो फिर भाई घसीट करके भी नहीं भगवान ले जाना चाहेंगे अपने यहाँ। लेने कौन आएंगे, पहुँचोगे तो भी खदेड़े जाओगे। तो विषाद की ज़िंदगी सुखमय नहीं होती है। इसके लिए थोड़ी देर चर्चा करते हैं। किसी मनीषी ने कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। ये 4 पंक्तियां हैं। किसी शायर ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनन करके कहा था, जिंदगी बेशकीमती है, इसमें हमें सुहाना सफ़र करना चाहिए। सुहाना सफ़र कैसे होता है आप लोग किए होंगे, मैं बताता हूँ। सुहाना सफ़र करने के लिए सामान बहुत हो, कितना भी हो, कीमती हो और भी हो, छोड़ दीजिए। आप छोड़ने के लिए जगह होती है। आप एक हाथ में पर्स ले लीजिए और चल दीजिए। कोई लोड, कोई बोझा नहीं है। जब आप हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं तो वहाँ जाते हैं, बहुत सारी अटैची पेटी लेकर के, 10-15 किलो का वज़न, 20 किलो का है, तो वहाँ जाएंगे तो सब कुछ वो तौल करके और एक्सरे करके पहुंचा देंगे अलग। आपके पास केवल थोड़ा सा 1-2 किलो का सामान पर्स होना चाहिए। कुछ आप पैसे लिए रहिए, अपना खास सामान, मोबाइल इत्यादि लिए रहिए, बाकी कुछ नहीं, छोड़िए उसको। और वो सब चेक करते हुए एक सीरियल बना रहता है और वहाँ अपने आप उसको लगे होते हैं कर्मचारी और जहाज़ तक पहुँचा देते हैं। जहाज़ के नीचे डिग्गी बनी होती है, बहुत बड़ी डिग्गी, तो वहाँ सारा सामान लोडेड हो जाता है। लिख पढ़ करके पर्चा लगा दिया गया, सामान में लिस्ट लगा दी गई, आपका सामान वहाँ पहुँच गया। आप जाइए और वेटिंग रूम में बैठिए, इंतज़ार करिए फ़्लाइट के लिए। जब उड़ान भरेगी, तैयारी होगी, घंटी बजेगी तो आप जाइए वहाँ।
तुरंत बस आ जाती है और तुरंत सवार होकर के सवारी और जहाज़ के दरवाजे तक पहुंच जाती है बस, और चढ़ लेते हैं लोग। सामान वामान कुछ नहीं, बस आप सीट में बैठ गए, बेल्ट लगा लिए, उड़ान भर गए, मस्त देख रहे हैं। अब ऊपर बदल दिखाई दे रहा है, नीचे हरा हरा घास फूस दिखाई दे रही है, छोटे छोटे चींटी जैसे आदमी तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, डिब्बा जैसे घर दिखाई दे रहा है, मस्त हैं आप। फिर और ऊपर चले गए तो कोहरा कोहरा, गांव भी नहीं दिखाई देता, बदल कोहरा, और कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, कोई धक्का उक्का हलचल भी नहीं होती है। आओ थोड़ी देर ऐसे देखते देखते आप 1000-1200 किलोमीटर की यात्रा, अब बस अरे पता चला कि जहाज़ उतरने लगा। उतर गए आप, थोड़ा सा झटका जैसे कानों में लगा, आप उतर गए वहाँ, दरवाज़ा खुल गया, चलो भाई आ गए, गंतव्य आ गया। तो अरे मेरा सामान, अरे भैया आगे मिल जाएगा, जाइए ना। तो जब आप फिर वेटिंग रूम की तरफ आएंगे तो वहाँ एक सर्किल बना होता है सीढ़ीदार, और वहाँ पर आपका सामान घूमता हुआ मिलेगा। तो जो आप सामान हो उठा लीजिए ना, 5 ठो हो, 4 ठो पेटी हो, 2 ठो थैला हो। तो सोचेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, कितना अच्छा सफ़र रहा। ऐसे ही मतलब भार लेकर के लाद करके सुहाना सफ़र नहीं होता है। हल्का फुल्का जीवन बना करके जब चलेंगे, सफ़र करेंगे, घूमेंगे, इसे सुहाना सफ़र कहते हैं, मस्तानगी का सफ़र कहते हैं। इसी तरह जीवन आप भार रहित बनाएं, ये जीने की कला है। आप खूब कमाएं धमाएं, स्नेह प्यार करें, सेवा करें, समाज का बोझा लेकर के चलें, लेकिन दिमाग में बोझा न लगाएं, लादें, सब छोड़ते जाएं। नेकी कर और क्या करते हैं, हाँ सब जानते हैं सूत्र। उसको बहुत ना माने कि ये बदला मुझे मिलेगा, मैंने उनके साथ किया है, तो वो करते ही नहीं है। क्यों खोपड़ी में खपड़ झन करते हैं, ठीक नहीं है। अच्छा काम करो भूल जाओ, अच्छा काम करो भूल जाओ। नेक काम करने के लिए ज़िंदगी मिली है, और मस्त रहो, उमंग से भरे रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो ज़िंदगी का ये राज है, हंसना मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, मस्त रहना। इससे आप निरोग भी रहेंगे, आपका खून शुद्ध रहेगा, जहाँ बैठेंगे लोग भी अच्छा मानेंगे। आप घोड़े जैसे मुँह लटका के बैठे, सिर में खोपड़ा में एकदम गर्मी मिजाज, सब गड़बड़ सड़बड़, लोग कहें कैसा आदमी है, इस आदमी के पास क्या बैठे, अशुभ कर देता है। एक तरह की ये हिंसा भी है। जहाँ जाओ दूसरे को दुख पहुँचाओ, दूसरे को अफसोस दो, दूसरे को निराश करो, ये हिंसा ही है। गंदा संदा जीवन है तो हिंसा। आदमी कहते हैं हटाओ यार, कहाँ से आ गए हो तुम, बदबू करते हो, अच्छा नहीं है लगता, हटाओ, यहाँ हमारी कीमत को ख़राब कर रहे हैं, हमारी मर्यादा को भंग कर रहे हैं, हटाओ, इसके पास नहीं बैठना है। अच्छा जब ट्रेन में बैठते हैं और कोनो फ्री वाला बिना टिकट वाला आए कि बैठ लीस, तो हम भी भाई उसको हटाते हैं, क्योंकि वो पास में बैठा रहेगा साधु के नाम पर, तो हमारी भी मर्यादा ख़राब करेगा वो हटा, या तो हमें उठ के चले जाते हैं, इसके पास नहीं बैठना, ये बिना टिकट का आदमी है। तो टीटी आएगा तो हमें भी वही समेट लेगा, तो ठीक नहीं है। तो क्योंकि वो चोर का काम कर रहा है, चोरी का। ऐसे ही कोई जब गलत करता है तो सही आदमी की मर्यादा भंग होती है। गंदा संदा जीवन है तो उसके पास सही आदमी बैठता उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। तो एक तरह की वो आदमी हिंसा कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है दूसरे को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हमें ऐसी ज़िंदगी हो, अपनी ज़िंदगी से लोग मस्त रहें, प्रसन्न हों। ऐसी ज़िंदगी जियो कि लोग जब आप यहाँ से जाने लगें तो लोग आपकी याद करें, और जहाँ आप जाने को तैयार हैं वहाँ इंतज़ार करें, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोग आपको प्यार करें। याद हुआ कि नहीं, भूल गए हो? क्या बताया?
जहाँ आप रहते हो वहाँ के लोग, घर परिवार, गांव, गली मोहल्ले के लोग आपको स्नेह करें, प्यार करें, बहुत अच्छे आदमी आपके पास बैठ सकें। और आप जब शायद चले जाएंगे दुनिया से जब, तो लोग आपकी याद करें। जहाँ आप जाना चाहते हैं, कहीं जाते हैं ना, रिश्तेदारी जाते हैं, कहीं मेला बाज़ार जाते हैं, किसी आदमी से मिलने जाते हैं, तो आदमी आपका इंतज़ार करे। ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। इंतज़ार किसका होता है? चोर बदमाश का इंतज़ार होता है क्या? उसके लिए तो तैयारियां की जाती हैं, गोला बंदूक लाठी लेकर के, भगाने के लिए, हटाने के लिए, मारने के लिए। लेकिन अच्छे आदमी के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, संत महात्मा के लिए, भक्त सज्जन के लिए फूल पत्ती इकट्ठा करके माला, भोजन, दही, चिवड़ा, अचार इंतज़ार करते हैं कब आवें तो हम सेवा करें। इंतज़ार होना चाहिए। अपने अपने घर में ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। आप सबको, भाइयों को, माताओं को, भाइयों को तो ऐसा बढ़िया ज़िंदगी, क्योंकि ये लोग बाहर कमाने जाते हैं, देश परदेश नौकरी बिजनेस करते हैं, तो घर से निकल जाते हैं सुबह से ही। जब आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे तो आपके बेटे बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी माँ बूढ़ी इंतज़ार करती है। अरे 4-5 बज गए, 6 बज गए, अरे पप्पू जल्दी फ़ोन लगा, तो तेरे पापा अभी आए नहीं, क्या बात हो गई? अगर थोड़ी देर हो गई तो घर से पत्नी भी बच्चा भी निकल पड़ता है, पापा आए नहीं। जाओ उस मित्र से पूछो आज क्या बात है। उसके लिए इंतज़ार चलता है। अच्छे आदमी के लिए, घर में अच्छे पति के लिए, अच्छे बाप के लिए, अच्छे बेटे के लिए इंतज़ार चलता है कि अभी आया नहीं। और शायद गड़बड़ आदमी हो तो उसके लिए भी घड़ी देखी जाती है। बेटा कहता है मम्मी अरे 9 बज गए हैं, पापा कब टरेंगे यहाँ से? आज लगता है कुछ दाल में काला है, घर में बैठे हैं, ड्यूटी व्यूटी नहीं जाएंगे क्या? अरे 9-10 बज गए, हटे यहाँ से, हम स्वतंत्र बढ़िया हंसी खुशी से ज़िंदगी किए। पापा के रहते तो घर में गुमसुम लगा रहता है, क्योंकि वो दरोगा जी बने रहते हैं, कहीं बेटे को, कहीं पत्नी को, कहीं माँ को, जैसे मरकहा बैल इधर उधर लात से, पूँछ से, सींग से मारता रहता है, बड़ा खतरा रहता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलती है। परिवार में बेटे, पत्नी, माँ बाप भी जगह नहीं देते हैं, डरते रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। बंधुओं, अपने जीवन में अपने परिवार को बढ़िया बनाने के लिए हमको सरलता, सहजता, सरल सहज होना चाहिए। अकड़ू जिंदगी बना करके अकड़बाजी से कोई जीने की कला नहीं है। ये प्रसाद नहीं बन सकता है, जीवन विषाद बन जाता है। नकारात्मक सोच सोच करके, संदेश सोच सोच करके जिंदगी को विषाद बना डाले हैं, दुख कर बना डाले हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बदल सकते हैं। एक चोर था। चोर आदमी जिंदगी भर चोरी करके और अपने बच्चे को पढ़ाया कि मैं तो चोरी किया लेकिन मेरा बेटा चोरी ना करे, अब बढ़िया बाबूजी बन जाएं, पढ़ाए लिखाए, बढ़िया ग्रेजुएशन करा के और डिग्री ले करके तैयार किए, लेकिन अब इस क्या बताएं, भर्तियाँ नहीं निकलती है। जो निकलती है कोर्ट कचहरी में चली जाती है। तो क्या करेंगे भाई पढ़ लिख करके? तो बच्चा निराश हुआ कि पिताजी ओवर एज हो रहे हैं, लगता है अब हमको ईंटें गारा करना पड़ेगा, अब क्या करें, नौकरी मिलती कहीं? बेटा घबरा मत, अब जब मिलेगी नहीं नौकरी तो पुश्तैनी धंधा तो है ही है। मतलब मैं जिसमें बड़ा हुआ हूँ, तुझे पाला हूँ, वो रास्ता है, कोई बात नहीं, एक रात को दांव लगाएंगे, साल भर महीना भर खाएंगे। तो बच्चा फिर भी खुश ना हुआ, उदास रहा। पिता ने कहा अच्छा चलो उदास मत हो, आओ मेरे साथ चलो,
ले गया 12 बजे रात के एक गाँव। एक धनी आदमी जो 3 मंजिल का मकान था, उसके पिछवाड़े खड़ा हुआ। कहें देख ये मकान है, इस मकान से मैं कई बार लूट के ले गया हूँ और आज फिर आया हूँ, इसमें बहुत माल मिलता है मुझे, तुझे इसमें से लूट लूट करके मैं पढ़ाया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अच्छा धंधा है। तो बेटा वहीं खड़ा हो करके गर्दन उठाया तो देखता रहा। पिता ने कहा बेटा क्या कर रहा है, चल ना, दरवाज़ा ताला तोड़ते हैं। फिर ना सुना, कहें अरे करता क्या है खड़ा, चल ना। कहें पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि कई बार इस घर से आप लूट करके विनाश करके इस घर का गए हैं, हमारे घर में आज तक बत्ती नहीं जली, प्रकाश नहीं हुआ, इस घर में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। इतना लूटे आप, कंगाल बनाए, लेकिन फिर भी इस घर में प्रकाश है। ये बात में लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ इसका अर्थ होता है। पिताजी मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं मेहनत करके कम खा करके ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि इतना लूटे चोरी किए लेकिन मेरे घर में अभी अंधकार का अंधकार ही है। और इस घर में इतना आप लूट के ले गए, इस घर में तो प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं मेहनत करके, कहा जाता है वो लड़का आया, छोटी सी मजदूरी किया, बिजनेस किया, इतना मेहनत किया कि गांव भर से बढ़ चढ़ करके धनी हो गया और बहुत लोगों की सेवा किया और लोग उसका नाम लेने लगे कि वाह ये इसका बाप चोर था, लेकिन ये आदमी इतना ईमानदार निकला कि गांव भर की सेवा किया और बहुत बढ़िया नाम रोशन किया। पिता ने कहा धन्य हो बेटा, धन्य हो, मैंने पढ़ाया लिखाया, तुझे बुद्धि विकसित किया तो मेरा जीवन सफल हो गया। बंधुओं, जब एक चोर बदल सकता है ज़िंदगी, हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? अपनी ज़िंदगी को बदलना है, ये ज़िंदगी का राज है। ज़िंदगी में वैसे ही कमाना, खाना, मर जाना, अफसोस करते, लड़ भिड़ करके, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। वैसे संसार में एक दूसरे को सब मूर्ख कह रहे हैं, क्या धनी, क्या अमीर, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, सब एक दूसरे को मूर्ख कह रहे हैं ना। बात सही कि नहीं? न सही हो तो मैं प्रमाण दूं। दो ठो सेठ रहे, आकर के चौराहे के सड़क पर के पुल पर बैठ गए। पुलवा में तो सब बैठा थे आए के ना, जब खाली भे तमाकू माकू रगड़त, ऐसे लोग वहीं ता करते हैं। और बैठ गए, कहते भाई साहब, कहें हाँ भाई साहब, कहाँ हैं? ये नौकर लोग बड़े मूर्ख होते हैं, हम लोगों के जो नौकर हैं बड़े मूर्ख हैं। दूसरा कहता है हाँ भाई हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है। कहीं अब देखो, अब तुमका दिखाई दे, तो वहीं पर एक नौकर रहा, साथे में आ गया था, कहीं आओ तो 20 रुपया दीन ओके हाथ में, कहें ले जाए के एठो टेलीविज़न टीवी खरीद लाओ। तो नौकर भी चल पड़ा। जब चला गया कुछ दूर तो सेठ जी कहते हैं देखा भाई यही मूर्ख है, अब 20 रुपया में गया है ये LCD खरीदे, टीवी, यही तो मूर्ख है ना। तो दूसरा वाला सेठ कहता है मैं क्या प्रमाण दूं? उसने कहा अपने नौकर को, कहीं इधर आ, मेरी ऑफिस तो जानता है ना? कहें हाँ जानता हूँ। जहाँ मैं बैठता हूँ जिस सीट पर, वो मेरी सीट जानता है ना? कहें हाँ जानता हूँ। कि जाए पता लगाया मैं अपनी सीट में बैठा हूँ कि नहीं। तो चल पड़ा वहू। तो दूसरकवा कहा तो देखो ये मूर्ख का, मैं बैठा हूँ, वो पता लगावे जाते ऑफिस में। अब दोनों कहते हैं कि नौकर मूर्ख हैं। नौकर वहाँ गए तो रस्तवा मिले, कहाँ भाई साहब जयराम जी, कहाँ जयराम जी की, कहाँ देखो ये सेठन का, हमार सेठ इतना मूर्ख है कि एक पता ही नहीं कि आज मंडी बंद ही और ये ना टीवी वो मिली,
नहीं 20 रुपया की 2-4 ठो ले जाके धई देते हो अगर मंडी खुली हो तो। कितना मूर्ख है हमार सेठ कि बंद मंडी है और हमका भेज दीस। और दूसर का कहा थे भाई हमारो बड़ा मूर्ख है सेठ। कहाँ कसत? अरे कहाँ हमका बेकार दौड़ाइस हुआ 4 किलोमीटर। अरे मोबाइल जब ले रहा तो फ़ोन कर देत ऑफिस में कि हंस की नहीं सीट पर। कितनी बढ़िया सरल बात रहा, पता लगा लेत, लेकिन हमका बेकार दौड़ाइस। कितना मूर्ख है सेठ। नौकर सेठ का मूर्ख कहा थे, सेठ नौकर का मूर्ख कहा थे, सब इसका उसको सब एक दूसरे को मूर्ख कह रहे हैं। तो सब अपने अपने थर्मामीटर से नाप करके मूर्ख कहते हैं। है भी कहीं न कहीं तो सबके अंदर मूर्खता है। अपनी अपनी मूर्खता को घटा करके हटा करके ज़िंदगी को हम प्रसाद बना सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं, मिष्ट बना सकते हैं, हंसी खुशी की ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन ये ना करके पता नहीं क्या क्या भरते रहें। सद्गुरु कहते हैं राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जैबे का करिबे अभागा। अरे ऐ आदमी, भले आदमी, तूने अपने आप को नहीं जाना, आत्मा राम की पहचान नहीं किया, अपने को साफ सुथरा नहीं बनाया। कौन तुझे बीमारी लग गई है, कौन दंड लग गया है? होश में आ, जाग। लेकिन ऐसा ना करके, जाग ना करके, शोधन ना करके कोई तीर्थ में भाग रहा है, कोई प्रयाग में मुंडन करवा रहा है तरने के लिए, कोई मंदिर में भाग रहा है, कोई और ईश्वर परमात्मा को मना रहा है। इस तरह की ज़िंदगी जी करके ये माताएं लोग तो और इनकर भगवान दे स्पेशल रहा थे। आप लोगन तो हाथ जोड़ ले तो माना तो माना, राजी भा तो राजी भा तो कोई, लेकिन ये लोगन मनावे के बारे इनके 5 ठो अंगुरी रहत, कहूँ कहूँ यह अंगुरी से टीपा करती हैं, कहूँ कहूँ यह अंगुरी से लगावा करती हैं चंदन मंदन, हर अंगुरी का प्रयोग करती, कौनो मत भगवान राजी हो हैं। बड़ा बड़ा सब तमाशा है इन बचन के। और कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ, ठोक ठोक के करो, लेकिन तनी से बीमारी आई, तकलीफ हुई, पड़ोसी एक कोनो गंदा संदा मांसाहारी भूतहा परतहा कही दिस कि तुम्हारे घर में कोनो बौखा बयार जरूर है, दिखाए फुकाए थुकाए ले, नहीं तो मामला बढ़ न जा। कहाँ हाँ भैया वहू आए रहे, बुढ़ौना कहत रहें, वहू आए रहें, लाला के बाबू तई दिखाए तो न ले हो। वहू सोचा थे, वो ढील होएगा कि औरत के कहा नहीं मानूंगा मैं तो ये नाराज़ हो जाएगी, लाओ थोड़ा से कह लेते हैं। गुरु महाराज तो देख पता ना पावे, भला साहब लोग नहीं बरबरई हैं। गुरु महाराज साहेब जी से जहाँ से लोग जुड़े हैं वो मना कितना करें तो बचाए उचाए के पर्दा वर्दा लगाए के वो सड़ियल काम कर लेते हैं लोग। अच्छा, इससे करने से घाटा किन का होगा, नुकसान किन का होगा? डॉक्टर से बच बच करके आप बीमारी बढ़ाते रहोगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर का नुकसान क्या है? बीमारी बढ़ाओ, दवाई कराओ। डॉक्टर ईमानदारी से कितनी भी दवाई करेगा तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर परहेजगारी नहीं है तो, दवाई नहीं खाओगे तो कैसे बीमारी ठीक हो सकती है? आप जिद कर लिए हैं कि ये हम अंधविश्वास, पाखंड, मनवादी धारा को छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये सड़ियल रास्ता से, जिस रास्ता में सदैव समाज को शोषण किया गया, कुचल दिया गया, मूर्ख बना दिया गया, वो जिद कर लिए, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे मैं कहता हूँ तुम ऐसा जिद कर लो कि हम चाहे मर जाएं, पर ये हम धोखाधड़ी, मूर्खता का काम, पाखंड का, नकली काम नहीं करेंगे। मरना तो है ही है एक दिन, गलत काम क्यों करोगे? लेकिन ऐसी जिद नहीं करेंगे। कहाँ जिद करेंगे? जिसमें मूर्खता ठहरती हो। संत गुरु से हटने कहते हैं, अरे सब ठीक है भाई, अब हमका जिद कैल ही नहीं, चाहे मर जाई पर हमका संतन के लगे न जा ले जाओ, हम भगत न हो, ये कंठी माला न पहिरब हैं।
तो एक जिद्दी रहें सेठ जी, रहें कंजूस, पैसा वैसा दान वान न करत रहें, अपने घरों में ठीक से खाए खिलावे में कंजूसई करत रहें। कंजूस लोग कहाँ नहीं करेंगे। अरे देत खवावत पिवावत देत लेत देख लिहिन तो कंजूस उदास हो जात है। सूमिन पूछे सूम से काहे बदन मलिन, कि गांठी से गिर गया कि काहू कुछ दिन। तो सुमुआ कहत है, सूम अपने औरत से कहा, अरे मैं क्या बताऊँ, कहा नहीं बताओ बताओ, कहा ना काहू ना गांठी से गिर गया ना काहू कुछ दिन, देते देखा और कोताते बदन मलिन। ये सब भगत लोग दान करत है, चढ़ावत हैं, इसलिए हमका देख के हम भस्मय हो जाई थी। कहाँ यही से हमार मुँह लटक गया कि बताओ अपन गाड़ी कमाई के पैसा सब लाए ला ही देत लेते भगवान चले आवत, पता नहीं का मिलत है इनका। ऐसे देख देख के तो ऐसे सेठ रहें, गए रहें गंगा नहाए, वहाँ एठो धर्मात्मा कौनो कहाँ यार ये आदमी अलग नहाता धोता, इसी से लै ले कुछ आपन खर्चा पानी और हमरो चले। तो चंदन मंदन लगाइन, कहाँ जय हो ओम नमो शिवाय। बच्चा साल भरे में हम आई थी यहाँ प्रकट हुई थी, तो वो सोचिस कि बड़ा मुश्किल मेला छोड़ के मैं यहाँ अलग नहाए आए हूँ कि कोई दान न मांगे लागे, तो यहाँ पहुँच नहीं आवा। तो वो जो है निकला नहाए वहाए के डुबकी लगाए के, कहाँ देखो भाई हम देव तो लेकिन उधार देव, नगद हम दे वाले न वहीन। कहाँ कसत नगद, कहाँ कौनो बाद में मिले कब हो तो हम देव घर आए तब। तो कहाँ ठीक है कोई बात नहीं तो दे हो ना, कहाँ हाँ, तो वह लिख लिहिस पंडा घरवे में सही। ये कपड़ा उपड़ा पहन के अपन धीरे से संझा तक में पहुँचा, दरवाज़ा ठेल ठाल के अंदर घुस गा, आराम करेला। पत्नी कहा खाए होए के बनाओ रे, तो इतने में दरवाज़ा ठेलिस कोनो, कहाँ जा देख कोनो आवा है का। निकली तो चंदन मंदन लगाए, पंडा जी पुजारी जी खड़े रहें। तो कहाँ माता जी इस घर में सेठ जी का घर है, कहाँ हाँ हाँ भैया। पुजारी जी कहें वो कुछ हमको उधार दान देने के लिए कहाँ आए हैं, तो मैं आ गया हूँ, उनको कह दीजिए दे दें। अंदर गए, कहाँ कुछ देख बारे कोनो कहे हो का, अरे लागत है वही आएगा। तो कहाँ ऐसा है दे वो कि हमको नहीं जाए, कह दे कि फिर बाद में आए, वो बीमार हैं सेठ, उठ नहीं पावत हैं, चलत चलत थक गए हैं, अब वो उठे ना पाई हैं दरवाजे तक आए के। कहाँ बहुत तगड़ा बीमार हो गए, सीरियस हो गए, हम नहीं आवत हैं। तो दो चार कहाँ भाई अब 2-4 दिन में हम फिर आऊँ, तो ऐसे अच्छा 2-4 दिन हम यहीं बैठब ताकब, बीमार तो ठीक है हो यहीं 2-4 दिन में, तो लाई के जाब। तो इस तरह से बैठ गए। दूसरे दिन सेठ जी सोचनी ये हटे वाला इंसान न हो, अब दूसरा बहाना मारो। पंडिताएं वो सेठाइन से कहन कि जाए कह दे कि सेठ जी का शरीर छूट गया, हम सांस खींचे ले थी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी अगल बगल माठा उठा छिड़क दे, मक्खी उक्खी आ जाएँ, और ताकि लौट जाए। जब मरे कह दे हो तो लौटिन जाई। पुजारी जाग बताए, रोवत रोवत गए, नाक जो है खींचत सुरकत। तो कहें भैया हमारे पति देवता सेठ जी चले गए हैं दुनिया से, बड़ी दुख की बात है। जब बड़े बड़े कान खड़े कह के पुजारी जी रोवानी सूरत बनाए कि अरे बड़े अच्छे रहे, हम सोचा कुछ मिली उनसे तो चलेंगे भैया दुनिया से माता जी। अब जब चले गए हैं तो उनकर कफन दफन कह के हम हूँ यहाँ से जाब, इतना जल्दी तो जाब न। तो अब कहीं ये बलाए तो फिर आए गए, अब ये हटाए न हटी। कहीं माता जी घबराए कि जरूरत नहीं, हम तुम्हार मदद करब, तुम यहाँ देखो ओखो घर में। हम जाए थे संदेशा दे आवे गांव वाले ने, कहा अकेले तो बनी न। गांव वालों को गया संदेशा दिया भैया सेठ जी ख़त्म हो गए, सेठ जी ख़त्म हो। गांव के 10-20-50 लोग टूट पड़े कि गांव के सेठ हैं। आए देखिन तो सांस खींचे रहें कि पोल खुले न पावने, सेठ देह परिदान। देखिन हाँ सही में ख़त्म हो गई। अर्थी बनाई गई, कफन में लपेट करके उनको अर्थी में रखने लगे। तो सेठैनिया पहुँची, हाथ जोड़े, कहा भैया ये मरे नहीं, यही बहाना है।
तो लोग उनको ढकेल इनका हटो, औरत की जात मारे मोह के मारा मुर्दा का धरी का ये कहाँ मारे मोह के मरे कहती है मोह सब पति आए मोही है जीव औरत आए मुर्दा का का कर धर ले चलो भाई उठाए के लेके चल दीन। वो बेचारी चरपटाती रह गई कि हमारे जिंदा आदमी का मार नहीं है। अब वो सांस खींचे रहे बीच बीच में ले ले जब को न दिखाए तो सांस। अब वहाँ गए जंगल में श्मशान में अर्थी उर्थी बनाई गई रख दिया गया। तो जौन पुजारी रहें तो सोचिन कि अब ये ऐसा जिंदगी में कभू मिला ना रहा है आदमी जिद्दी या लागत है मर जाई कुछ दे ही ना जान दे पर कुछ दे नहीं सकता है। तो अब एक क्या कहीं बेकार जान चली जाई। कान में थोड़ा से मौका पाइन पुजारी जी तो कफन उठाए के कान में कहन कि देख हम बैकुंठ धाम से भगवान ही ना आवा है परीक्षा ले। अरे दर्शन तो कैले मूर्ख आदमी तो सोची से सही में लगता है भगवान ही आ गए हैं दर्शन कर ही लेता हूँ। तो थोड़ा कफन आँखी से पलक उठाएं देखी तो अरे तो वही आदमी आए कहे तो पुजरिए आए भगवान का तो रूप तो न होए। तो अब क्या करी तो भगवान और हंसी कहाँ ये मूर्ख राज मर जाए पर दे ही ना। कहाँ अरे भाई मैं तुझसे लूँगा नहीं अब मुझसे वरदान मांग ले तू ही खुद आँखी खोल देख दर्शन कर। आँखी मूंदे कहा थे अगर तुम वरदान दे कहो तो चुप्पी ही से छोड़ के चले तो जाओ हमका। हर हालत में इतना बड़ा जिद्दी कि कुछ दे ना सका सफल हुआ अपने मार्ग में। लेकिन ऐसी सफलता किस काम की। तो भाई ऐसे ही संसार में लोग संसारिकता को जीने के लिए इतना जिद्द कर लिए हैं लेकिन भजन भक्ति की तो जिद्दी हैं कि हम नहीं भगत होंगे हम संतों के यहाँ नहीं जाएंगे हम सत्संग नहीं करेंगे हम नहीं सुधार करेंगे हम मांस मदिरा नहीं छोड़ेंगे झूठ खौरेब नहीं छोड़ेंगे बेईमानी दगाबाजी नहीं छोड़ेंगे हमारा ये धंधा है। क्या ज़िंदगी है आदमी की। अरे जीवन मिला है सुधरो और सुधारो। जब जिंदगी सुधर जाएगी तब जीवन प्रसाद बनेगा नहीं विषाद बन के रह जाएगी ज़िंदगी। इसलिए बंधुओं विषाद में जीने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है जीवन को प्रसाद बनाना है हंसी खुशी से ज़िंदगी जीना है जीवन में सुगंधी पैदा करनी है। सद्गुरु कबीर इसी के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे इसके लिए संघर्ष करते रहे। सद्गुरु कबीर का देखो जिद्द था उनके ज़माने में कितनी समस्याएं थी कितना विपत्तियां थी कितना आतंक था। उस ज़माने में ऐसे हमारे संत महापुरुष मेहनत किए। प्रिय बंधुओं भक्त सज्जनों माँ बहनों आप लोग केवल सुन करके ही नहीं निकाल देना कानों से अपनी ज़िंदगी में उसको उतारो भावी पीढ़ी के लिए इसका बीजारोपण करो सींचो पड़ोस में अपने बच्चों के लिए रिश्तेदारी में अपने मित्रों के लिए जगाने का प्रयास करो। केवल संत जन ये मेहनत करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप सब लोग भी अपना अपना जहाँ तक पहुँच है जहाँ रहते हो जहाँ बसते हो ज्ञान विचार जो विवेक विचार का है जो सूत्र है जीवन की कला है इसको बताओ लोगों में। एक से दो आदमी कोई सुधर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी तरह से सदा से ये काम होता आया है। जो कुछ समाज में सुगंधी है ये अच्छे लोगों के मेहनत का फल है कि आज समाज में है। ऐसे सदा से होता आया है। समाज में थोड़े ही लोग दुनिया में होते हैं ज़्यादा सामग्री ज़्यादा झूठे लोगों का ही बहुमत होता है गलत लोगों का ही बहुमत होता है विषयी लंपट लोगों का ही बहुमत होता है। बहुमत अच्छे आदमियों का नहीं होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है साहस हिम्मत रखना चाहिए संघर्ष करना चाहिए। बिना संघर्ष के काम नहीं बनता है। हर समय बुलंदी के साथ उत्साहित रहो उम्मीदें मत बटोरे रखो। उम्मीद में आप जीते हैं कि चलो भाई अब चाहे जितना हम रोज धोए ले अगुआ तो स्वर्ग मिलबे करी। सदा से यही लुभाया गया कि अभी सब कर लो दान पुण्य धर्म
लोग कहते हैं ना, मर गए हैं पुरखा, अभी उनके नाम से सब निकाल दो, दाल भात दरी गद्दा रजाई खटिया मचिया सब मिल जाए स्वर्ग में। तो भाई इस हालत में, इस झूठाई में पड़ करके नहीं, झूठाई को त्यागने के लिए हिम्मत रखो, तब जा कर के ज़िंदगी बढ़िया होती है। बिना कुछ टकराए यहाँ पर सुस्त बने काम नहीं होता है, टकराने वाला ही का इतिहास बनता है। और मौनी बाबा मूर्ख का मुँह लटकाए बैठे रहने वाले का कोई इतिहास नहीं होता है। क्रांति करता है, चाहे साधु हो चाहे समाज सेवक हो, जो आदमी टकराया है इस दुनिया से, समाज से, लोगों से, उसी का नाम होता है, वही याद किया जाता है। इन संत गुरुजनों ने कोई धन नहीं जोड़ा है, रुपया पैसा नहीं जोड़ा है, किला नहीं बनाया है, बाल बच्चों की भीड़ नहीं लगाई है, सेना नहीं खड़ी की है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्रांति लाई है, बदलाव किया है, मन इंद्रियों पर स्वावस्था प्राप्त की है, एक नया बदलाव लाया है। तो आज देखो हजारों साल के बीच भी आज उनको हम हृदय में बसाते हैं। चाहे राजनीतिक सामाजिक जन जागरण करने वाले हों, चाहे विरक्त संतों में से जन जागरण करने वाले हों, अध्यात्म का बोध कराने वाले हों, सभी ने मेहनत किया, संघर्ष किया। संतों को क्या पड़ी है आखिर? अपना भजन करके रहते किसी जंगल में किनारे, एक गुफा बना करके किसी भिट्ट को खोद करके खाने को मिल जाता कहीं ना कहीं से। लेकिन उन्होंने देखो, सदगुरु कबीर 120 साल की जिंदगी बुढ़ौती तक संघर्ष करते रहे, और इसी प्रयास में उन्होंने कहीं अपना बहुत बड़ा झंडा भंडारा नहीं खड़ा किया, दौड़ते रहे। उस युग में जहाँ पर न गाड़ी घोड़ा का ज़माना था, न नाव और पुल का ज़माना था, उस विपत्ति विषम परिस्थिति में साहेब देश विदेश भ्रमण करते रहे। कितना सोचो जरा, विशाल हृदय था, विशाल बुद्धि माइंड था उनका, और इतने खतरनाक लोग थे उस समय। कहाँ कहाँ उसमें दुश्मन चारों तरफ खड़े थे। क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति थी, अंधविश्वास का खात्मा, और लेकिन डरे नहीं, वो अपना इनकलाब करते रहे। और इसी इनकलाब के चलते उनके साथी फिर बने, रजवाड़े लोग भगत हुए और तमाम लोग उनके साथी बने, हर संप्रदाय के लोग उनके पीछे चले। तो संत मेहनत करते हैं, लेकिन उसी में फिर रजवाड़े लोग, भगत लोग प्रयास किए, और ये सब से 1 से 2, 2 से 3 ऐसे पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में सदगुरु कबीर का नाम फैला। ऐसे विदेश के जो यहाँ नाम हैं, चाहे लाओ जे हों, सुकरात हों, कन्फ्यूशियस हों, मीरा हों, सेवरी हों, और कोई जिनका नाम इतिहास में इन्होंने क्या किया, अपने जीवन को तपाया, संघर्ष किया बंधुओं। तो हम सब लोगों को भी केवल इन बातों को सुन के उड़ा नहीं देना है। इसीलिए साहब कहते हैं, अरे भाई तुमको कौन सा दंड लग गया है, कौन सी बीमारी लग गई है, तुम आत्मचिंतन नहीं करते हो, शोधन नहीं करते हो, जीवन का सुधार नहीं करते हो, कब करोगे? आखिर ज़िंदगी बीती जा रही, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसी में लड़ने में झगड़ने में परेशान रहते हैं, और सुधरने का नाम ही नहीं। ज़िंदगी प्रसाद कैसे होगी? सबको सोचना है। आनंद की ज़िंदगी जीने का जज्बा रखो मन में कि हम हंस हंस की ज़िंदगी जिएंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, संदेह में नहीं पड़े रहेंगे। भाई भाई में संदेह, पिता पुत्र में संदेह, देवरान जेठान में संदेह, पड़ोसी पड़ोसी में संदेह, संदेह संदेह करके किसी पर विश्वास ही नहीं, किसी से लाभ ही नहीं, किसी के लिए हमदर्दी ही नहीं। धीरे धीरे आदमी इतना, एक डॉक्टर के यहाँ गए, एक मरीज गया, मरीज कहा डॉक्टर साहब पेट पिरात है। कहा अच्छा अच्छा मैं दवाई देता हूँ। कहा डॉक्टर साहब आँखियों पिरात थी। कहें हाँ उसके लिए भी दवाई देता हूँ। आँखी और पेट दोनों पिरात रहा है। तो डॉक्टर अपन घोट घाट के वैद रहा आधा, अब पुड़िया बना के कागज में दे दिन, कहाँ देखो यह चूरा ना एक खाए ले हो भोजन के बाद,
और या सुरमा एक लगा आए हो आँखी में, तो भुलक्कड़ी आदमी बेसहुर गया घर, तो क्या किया जान गए हो ना, समझ में बात आए गए, भूल गया। अब भूल गया तो अब पुड़िया के चिन्हिस ना, सुरमा फाँक लिस, पानी पी लिया, और चूरन का आँखी में भर लिस। अच्छा, चूरन जब आँखी में जाएगा तो टकटकी से देखे कि बढ़िया साफ हो जाए आँखी ना, और सुरमा को फाँक लिया, उल्टा हो गया। अब जोर से ओमन नमक वमक और भी केमिकल डाले रहें चूरन में कि भाई गला दे भोजन के सब गैस निकल जाए। अब आँखी की गैस निकले लाग, तो भाग डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से कहें, डॉक्टर साहब बहुत दर्द बढ़ गया है, पेट में भी आँख में भी। कहें क्या किया? कहें अरे देखा इधर पुड़िया, कौन किसको खाया, और बची रहा 2-3 खुराक। कहें यह वाली पुड़िया मैं खा लिया। कहें ये तो सुरमा आ रहा, कहे खा लिया। अब कहें ये वाली पुड़िया, कहें इसको आँख में लगा लिया। कहें ये चूरन आए आँख में क्यों लगा लिया? तो ऐसे ही हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं? भूले हैं कि नहीं? प्रकृति ने मनुष्य को 2 दिया है चीज, 2 ही ठो बहुत अच्छी पुड़िया मिली है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, क्या कहा है? अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अब की बार ये मानव जीवन की पुड़िया को जो निर्वार कर ले होश पूर्वक बिना भूले भटके, वो आनंद की जिंदगी जिएगा सदा सदा के लिए। बसे आनंद अटारी, आनंद के अटारी में विहरण करेगा, विचरेगा, उसे कभी भी दुख में नहीं पड़ना होगा। लेकिन वो डॉक्टर डाटा तो कहीं 2 जब पुड़िया है, कौन कौन पुड़िया है? हमारे शरीर में 2 तरह की पुड़िया है, दिल और दिमाग। दिमाग कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। दिल कहाँ होता है? भीतर, हृदय। दिल और दिमाग मिला है, लेकिन भूलवश हम यहाँ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? दिमाग लगाते हैं भक्तवन और गुरुवन पर, माता पिता पर बड़ा दिमाग लगाए हैं। बाबू बड़कवा का न दे दें, कुछ रजिस्ट्रेशन न कर दें। दिमाग लगाए हैं गुरुजी कहीं दान पुण्य न ले जाए, ठग न लें। और गुरुजी उनके ही अगर जाई हैं तो हम बुला नहीं सकितिया, जाए उनके ही, ऐसे गुरु को हम छोड़ दे। गुरु जी अगर झाड़ फूंक करत हुई तो ठीक है, देवता भवानी छोड़ाई हैं तो जाए अपन रास्ता ना पाए। दिमाग लगाए पड़े हैं ना। और दिल कहाँ लगाए हैं? दिल कहाँ लगाए हैं? दिल लगाए हैं बेटवा बिटियन में, खेती बाड़ी में, पैसा कौड़ी में। दिल लगाए हैं तमाम हाड़ चाम में, लगाए पड़े हैं, पूरा दिल लगाए दें। अरे दिल जोड़े से बड़ा दुख होए रे, बहुत दुख होता है दिल जोड़ने से। दिल जोड़े चकही और चकवा भजन गाते हैं ना, और बिछुड़ जाते हैं, कितना दुख पाते हैं, सिर पटक के मर जाते हैं चकही चकवा। बहुत दिल जोड़े रहे ना। दिल जोड़ने का ही परिणाम है आज जो रोते हैं लोग, घाटा मुनाफा में और मरने में, दुख में, बीमारी में, घाटे में, मुनाफे में क्यों लोग तड़प रहे हैं? बहुत दिल लगा दिए हैं, आसक्ति बन गई है। अरे मेरे बंधुओं, दिमाग लगाओ, ये धन दौलत में, लड़के बच्चों में, समाज में दिमाग लगा के जियो बड़ी युक्ति से। कहीं मोह ममता में मत फंसो, कहीं ठगाई बेईमानी में मत फंसो। चतुर बेईमान लोगों में दिमाग लगाकर उनसे बचे रहो। दिल मत कहीं लगाओ। दिल लगाना हो तो भक्ति भजन में, आत्मचिंतन में, गुरु संतों में दिल लगाओ। माता पिता को दिल लगाकर सेवा करो, दिमाग न लगाओ कि का बताई बा महतारी हमार कुछ लिखाइन पढ़ाइन न, सदैव ऐसे बने रही। अरे जैसे करे तैसे ठीक है। जन्म दे दिन आपका बहुत अच्छा, पाल पोस दिन, यही बहुत बड़ा काम करिन। न उठा घूरे फेंकिए उतने क्या करते हो फिर?
अरे तो उधर दिमाग मत लगाओ बड़े बुजुर्गों की तरफ, हाँ अपने सुधार के लिए दिमाग लगाओ और दिल लगाओ धर्म परमार्थ की ओर। यही सब उल्टा कर देन है, दिमाग लगाए पड़े हैं संतों की तरफ। ये प्रश्न समाधान कर दें। आते हैं पढ़े लिखे लोग और उनकी खोपड़ी अलग हो गई है, केचुआ मेढक फाड़े वाली। कहते हैं साइंस पढ़े हैं, कहते हैं आत्मा है ही नहीं। कैसे कहते हो महाराज, ये पुनर्जन्म क्या होता है, कोई देखे नहीं आता है क्या? कुछ नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। ठीक है इसकी ज़रूरत मत समझो अभी, ये बाद की बात है। अपना घर ठीक कर लिए हो कि नहीं? मैं कहता हूँ तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो। कितने पढ़े लिखे हैं इसमें देखो, कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर भी होंगे, अध्यापक होंगे, सिपाही होंगे, कोई चपरासी भी होंगे, और भी माताओं में भी कोई कोई होंगी किसी किसी सर्विस में छोटी मोटी। पढ़ी लिखी भी हैं, अनपढ़ भी हैं। अच्छा तो अनपढ़ जो हैं उनको क्रोध आता होगा, लोभ भी आता होगा, मोह भी है ना, क्रोध तो आता होगा ना। अच्छा जब थोड़ा से बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं उनको क्रोध कम हो गया होगा, कम हो गया, उनको भी क्रोध आता होगा। भाई देखो कहते नहीं थोड़ा थोड़ा क्रोध आवत है, ये थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा वाला नहीं। को कहा कि थोड़ी थोड़ी शादी करें हन हम, अरे शादी या पूरा या नहीं, यस नो क्या उत्तर होता है ना। अब थोड़ी थोड़ी शादी कई ले, कहा नहीं थोड़ी तो करे हैं शादी। अब महाराज थोड़े तो क्रोध करी थी, थोड़े तो मोह करी थी, है सब कुछ नहीं। थोड़ा हो चाहे ज्यादा, मोह करते हो ना तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। क्रोध करते हो तो दुख है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए क्रोध लोभ मोह। दुख मिटाने के लिए इसे मिटाना ही पड़ेगा। तो पढ़ लिख करके कहते हैं पढ़ाई किए हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। अनपढ़ क्रोध करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है, गाली देता है, झगड़ता है पत्नी के साथ, और सही दहेज वहेज में कम मिला तो चिड़चिड़ाता भड़भड़ाता है। स्वाभाविक है, कम पढ़ा लिखा है, शायद ओकर बुद्धि का स्क्रू ढीला होए। अच्छा ज़्यादा पढ़े लिखे उनके चूड़ी टाइट हो गए बुद्धि के, तो वो लोग नहीं लालच करेंगे, क्रोध भी नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? वो लोग भी क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, मोह करते हैं, लोभ करते हैं। और जो मिडिल वाले हैं, बीच वाले, वो लोग भी क्रोध लोभ करते हैं। और जो और बड़े इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, क्या वो क्रोध नहीं करते हैं? जब अनपढ़, कम पढ़ा, बहुत पढ़ा लिखा सब एक भाव हैं, तो इनका कल्याण होने वाला नहीं है। दुख तो बनाए ही हैं, इन विचारों को हमें छांटना होगा, दूर करना होगा। ये पढ़ाई काम नहीं देगी हमें। धर्म परमार्थ अध्यात्म, अच्छा धर्म से चिढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आजकल धर्म का अर्थ थोड़ा साइड अर्थ करने लगते हैं लोग, है ना, थोड़ा सा भ्रमित अर्थ करने लगते हैं। सकारात्मक अर्थ करना चाहिए। सदगुरु कबीर अपने ज़माने में अगर शब्द के चक्कर में पड़ते तो समाज को कुछ भी ना दे पाते। उन्होंने समाज शब्दों से घृणा नहीं की, शब्दों का उन्होंने नई भाषा, नया अर्थ दिया। राम उन्होंने कहा, राम 170 बार अपनी वाणी में बीजक में कहा है। राम से घृणा करे की जरूरत नहीं है, उनका राम अंतरात्मा राम है, दशरथ के बेटवा वाला राम नहीं। उनको वे महापुरुष कहते हैं, आदर देते हैं। वे इसको विष्णु भगवान भी कहते हैं। शरीर में जो आत्मा है, क्या कहते हैं इसको? इसको आत्मा को विष्णु भी कहते हैं, सारंगपाण भी कहते हैं, इसको शिव भी कहते हैं। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञा। जब विकार दूर हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है आत्मा, तो ये शिव स्वरूप हो जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, तो यही सत्य है, सबसे सुंदर है, और यही सबसे सत्य है। सत्य में स्रो लोके सत्य धर्मा सदा श्रुता, वाल्मीकि रामायण में कहा गया। सत्य ही सबकी आधारशिला है। सत्य कौन है?
जो कभी न बने न बिगड़े। ऐसी चीज़ कौन हो सकती है जो न कभी बने न कभी बिगड़े? वो आत्मा है। शरीर बन जाए गई है, बिगड़ जाएगी। ये घर बन गया है, बिगड़ जाएगा। ये पंखे बने हैं, बिगड़ जाएंगे। सब असत्य हैं, झूठ हैं। और आत्मा न बनती है न बिगड़ती है। ये शरीर छोड़ के एक दिन चली जाएगी, वासना लेकर, कर्म संस्कार लेकर के, फिर भोगने के लिए। इसलिए सबको जागना चाहिए और आत्मा का पता लगाना चाहिए। आत्मबोध प्राप्त, पता लगाने का मतलब जब आप अनात्म चीज़ें छोड़ेंगे, शरीर का मोह घटाएंगे, तो आत्मा के नज़दीक पहुँचेंगे। अच्छा, शरीर विज्ञान से भी आप बढ़िया शिक्षा ले सकते हैं। आप कहेंगे बड़ी मोहक चीज़ शरीर में होती है। अच्छा, कौन कौन मोहक चीज़ होती है? देख के जिसमें सब प्रकार से आदमी समर्पित होता है, वह ऊपर की खलरी, त्वचा और ये बाल है ना, सिर वाला बाल, कान वाला बाल नहीं, नाक वाला बाल नहीं, ये अच्छा नहीं रहा। सिर वाला बाल वो का सहलाए सहलाए के मुहात हैं, झारत पोंछत हैं, बहुत तेल सेंट लगाते हैं। और त्वचा पूरे शरीर की, ज़्यादातर चेहरवा के रहत हैं। तो कहते हैं ये बाल खाल, लोग कहते देह बुद्धि हुई गई उनकी। देह बुद्धि कहाँ, खाल और बाल बुद्धि है। हम कहते हैं अगर भीतर वाला माल निकालो, जैसे एक आंत है, आंत निकाल के सामने धय दो, फिर मोह करो, वाह कितनी सुंदर है, और देखो, सूंघो, छुओ, हैं? यहाँ वाली चमड़ी का तो लोग चूम चाम लेते हैं ना। और आंत निकाल के रख दे, उसको क्या करेंगे? नस निकाल के धय दो, गंदगी। लोग घृणा से, लोग कोई तो बेहोश हो के गिर जाएंगे देख करके भयानक दृश्य, खड़े नहीं रहेंगे, बेहोश होके गिर जाएंगे। कच्चा दिल वाले, इतना भयानक शरीर होता है, लाल पीला नीला काला, ये नस नाड़ी, ये गंदा संदा, खून रक्त, मांस मज्जा। तो देह बुद्धि कहाँ है? वो तो हाड़ चाम बुद्धि है। देह बुद्धि से अगर सीखना है तो जानो ये शरीर मल मूत्र का पिटारा है, और इससे बहुत आसक्ति मत बनाओ। इसमें एक अमृत है। सदगुरु कबीर ने कहा, क्या कहा है बताइए? ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश देहे जो गुरु मिले तबहू सस्ता। सिर हमारा ले लें गुरु महाराज, अब मिल जाए उनकी चरण पादुका, मिल जाए उनका ज्ञान, मिल जाए उनका ये संदेशा, मिल जाए मार्गदर्शन, मिल जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सस्ता है भाई, हमारी जान चली जाए मानो सिर दे रहे हैं हम। एक भाव है, भक्ति है। जो लोग कहते हैं नहीं भाई, थोड़े से कुछ ले दे करके घमंड चढ़ता है। अरे ये भक्ति का सौदा इतना महंगा, इतना कीमती है कि अरब खरब ले द्रव्य है, उदय तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। भक्ति के महत्व के बराबर, परिणाम फल के बराबर दुनिया में और कोई कमाई नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है। इसी से हमारे दुख मिटते हैं, दोष मिटते हैं, शांति मिलती है और मनोविकार छूटते हैं, जीवन बदलता है, परिवर्तित होता है। न धन से बदलता है जीवन, शांति मिलती है, न परिवार से, न जमींदारी से, न कोई पद प्रतिष्ठा से, न चारों धाम घूमने से, न दुनिया में भ्रमण करने से। समय है तो ये सब करो, हम मना नहीं करते हैं। तीर्थ धाम जाओ, घूमो टहलो, धन कमाओ, घर बनाओ, लेकिन ये सब करते हुए महत्व समझो, आत्मचिंतन का, शांति का हौसला बुलंद करो, उमंग से भरे रहो, जहाँ रहो मस्त रहो। मुंह लटका करके, शरीर थोड़ी सी बीमारी ले करके आप एक ही पर फोकस करते हो। कई लोग साहेब ये बीमारी हो गई है, अमुक बच्चा ख़त्म हो गया है और उनको ये बीमारी है। अच्छा तो भाई ये शरीर क्या चाहते हो? कभो बीमारी ना आवे, कभो ना बीमारी आवे, उसके लिए आ जाओ हमारे बैराग मार्ग में।
जब तक शरीर रहेगा थोड़ा संतन की सेवा संघर्ष करो, कठिनाई रहेगी भला, कबो कबो भोजन देंगे, कबो कबो नहीं देंगे, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब सदा के लिए दुख मिटने का ये रास्ता है। एक दिन ऐसा जीते जी तुमको हम महसूस करा देंगे अगर समर्पित रहोगे कि अब हमारा दुख मिट गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ये दशा आएगी, अपने से तुम कहोगे साहेब मुझे मेरा सारा दुख मिट गया है, मुझे कोई दुख नहीं है। तुम्हें आत्मबोध होने के बाद तुम ऐसा समझोगे, ऐसा एहसास करोगे अपने से, जीते जी तुम तर जाओगे। आ जाओ, कहीं नहीं महाराज हमरे बस का नहीं है, तो जाओ फिर मरो चूल्हे भाड़ में। भीड़ और भाड़ कहते हैं ना, ये भीड़ भाड़, जौन भीड़ में जाई वो भाड़ में चला जाई। भाड़ का है, भाड़ में जौन जात है राख हो जात है ना, काला नीला पीला राख, कंडा ऊपरी पैरा लकड़ी सब राख। तो भीड़ में जो भागेंगे, भीड़ देखेंगे अरे यहाँ तो बहुत है, एમાં ज़्यादा शक्ति हो, ये में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है, काई सब मूर्ख हैं। फलाने डिप्टी साहब भी गए हैं उनके दर्शन करे, कलेक्टर साहब भी गए हैं, मोदी साहब भी गए हैं, उनके चरण पकड़ के लटके रहें, तो उका मूर्ख हैं, बड़े आए हो, उनमें बड़ी शक्ति है। ये भीड़ में भागने वाले सब भाड़ में चले जाएंगे। इसलिए बंधुए भीड़ के चक्कर में मत पड़ो, अकेले जिंदगी जीने का जज्बा बनाओ। एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान विश्व कवि हुए हैं, तो उन्होंने कहा एकला चलो, अकेले का ये धर्म मार्ग होता है। धर्म उसे कहते हैं, ध्यान रखना, धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो पशु से मनुष्य हमें बना दे। हम जन्मे थे तो पशु की तरह जन्मे थे, यहाँ कमा खा रहे हैं तो पशु की तरह जी खा रहे हैं। जीवन जीने का कोई नक्शा ही नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई हम लकीर ही और लाइन ही नहीं, प्लेटफार्म ही नहीं बना रहे हैं, तो पशु की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम इसके लिए सोचते हैं, जिंदगी के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पशु से मनुष्यता के प्लेटफार्म में आ रहे हैं, मनुष्यता का फाउंडेशन बना रहे हैं। अब हम मनुष्य बन जाएंगे, अगर चल पड़े हैं तो एक एक पैर बढ़ाएं। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं कि राम न रमसि कौन दंड लागा, मर जइबे का करबे भागा। अरे अभागा मनुष्य तू मर जाएगा, क्या करेगा? इसलिए होश में जिंदगी लाओ और यहाँ पर बढ़िया काम करो, जिंदगी जीवन जीने की कला सीखो, उत्साह से भरे रहो, निराश मत हो, सुबह से उठ करके तैयारी करो और दिन भर बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए हौसला बुलंद करो। कठिनाई में भी संघर्ष करो, बच बच के चलो, बच्चों को संस्कार दो। हर समय सोचो कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है अपनी ज़िंदगी में, और मैं बाहर कर सकूं या न कर सकूं, अपनी ज़िंदगी को तो बदल ही दूंगा, कुछ परिवर्तन तो ला ही दूंगा। इसलिए अच्छे विचार रखो, जिसका विचार अच्छा है वही अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। इसी से लिए 2 वक्त कम से कम प्रयास करो, दिन भर भूले रहो तो कोई बात नहीं, सुबह शाम याद करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, मैं सबसे सुखी हूँ। क्या करना है? मैं सबसे सुखी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई, छोटी छोटी तकलीफ़ों में, छोटी छोटी शिकायतों में कब तक ये दुख भोगते रहोगे? जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा निकल गया। कुछ लोग बच्चे हैं जिनके ज़िंदगी में 20%, 10% निकल गया। इसमें बहुत से ऐसे हैं 50% निकल गया ज़िंदगी का हिस्सा। कितने लोग ऐसे हैं 75% ज़िंदगी का हिस्सा निकल गया, थोड़ा बचा है। कितने लोग तो 90% निकल गया ज़िंदगी का हिस्सा, अब 10% बचा है। अरे भाई 10% ही सही, कुछ तो होश करो, नहीं वो भी समाप्त हो जाएगा, क्या कर पाओगे? इसलिए जागो, जो भी समय मिला है समय को हम समझें, बहुत कीमती समय बंधुओं मिला है, आज जैसा समय कभी नहीं मिला है, इसलिए हमें होश में जीना चाहिए। हम ढील ढाल पड़े रहते हैं, कब आखिर ये काम करेंगे? इसके लिए हमें पूरी जीवन समर्पित करना होगा, और जो भी कठिनाई हो सब सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जीवन को गढ़ने के लिए जो भी परेशानी हो, दुनिया से हम सीखें। बड़ी बड़ी लोग मेहनत करते हैं। अभी 3 भाई थे, तीनों भाई चले गए लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया घूमने। नौकर से कहे गए पिताजी को संभालना। सगल की चाबी लेके चले गए, पिताजी वाला कमरा छोड़ गए। नौकर को देंगे चाबी, ले भाई तू देखे भाले, पिताजी को दुख नहीं देना, नहीं हमारी बेइज्जती होगी। खूब हिदायत कर गए, चले गए। 2-3 दिन सेवा हुई। नौकर तो नौकर, उसने सोचा कि दरवाज़ा खोल के जाऊंगा तो सेठ जी उठ करके सांकल तो बंद नहीं करेंगे, सिटकिनी उठ पाते नहीं हैं, तो लेटे रहने दो, बाहर से हम ताला लगा के 10 मिनट में आ जाते हैं, दूध लेने जाएंगे, उनके लिए कुछ चाय पानी। दूध लेने चले गए। 1 किलोमीटर दूध लेने जाना होता था, हाईवे पार करके। और जैसे दूध लेने जा रहे थे कि टक्कर मारी गाड़ी, वहीं उलट गए। 10 लोग दौड़ कर आए। अब उनको कौन आईडी देखते हैं, कौन चाबी ढूंढते हैं। डिब्बा उब्बा तिनिंग गया, चाबी वो भी हेरा गई। टांग करके हॉस्पिटल पहुंचा दिए। हॉस्पिटल में 2-1 दिन कोमा में रहा, मर गया नौकर। सोचो अब सेठ जी की क्या दशा हुई। तीनों बच्चे 3 सप्ताह में लौटे निश्चित दिन पर, और फिर देखे कि नौकर नहीं है। पिताजी का कमरा ताला लटक रहा है, ताला तोड़ा गया। अपने कमरे को खोले, सगल इधर उधर साइड से तो मिल गया, लेकिन पिताजी का बंद है। खोले जब तो पहले ही दुर्गंध फैल रही थी दरवाज़ा छूते ही। अब अंदर देखे तो केवल कंकाल बचा था, मांस सब गल करके बिस्तर पर फैल गया था, हड्डियां निकल आई थीं, आँखें खो गई थी, पैर के घुटने गांठी सब अलग अलग हो गए थे, पांजरें सब निकल आई थीं, केवल चमड़ी चिपकी हुई थी। भयानक दृश्य रहा। जिन बच्चों को बनाने के लिए उस पिता ने अपनी ज़िंदगी लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन घुमाने के लिए उनको पढ़ा दिया, धन कमा के दे दिया, इतनी शक्ति, इतनी ताकत बना दिया कि वहाँ जाएंगे पिकनिक मनाने, वो अपने पिता को नहीं देख सके और सड़ के मर गए। तो बंधुओं, हमें जागना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भी तो सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरी भी निजी ज़िंदगी कुछ है कि नहीं। अंततः कोई होता नहीं है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसी में सारा समय हम बाल बच्चों, धन दौलत कमाने में लगा देते हैं, वही मोह माया में। हम मना नहीं करते हैं कि बच्चों को आप दूर भाग जाइए, कहीं घर ना झाड़ू ना लगाइए, एक न मेहनत करिए खूब, लेकिन भीतर से सोचिए कि मुझे अपने जीवन को सुधारना है। बच्चे बदलें या नहीं बदलें, मैंने बहुत कर दिया उनके साथ, मुझे थोड़ा समय जीना है, मैं अपने को संतुष्ट भाव से जीऊँ, और जब तक ज़िंदगी है हंसते मुस्कुराते हुए मैं जीऊँ। आप हंसते हैं कि नहीं? रोज़ प्रसन्नता से आदत डालें। अच्छा, आदत नहीं डालेंगे तो फिर हंसने की आदत भी नहीं आएगी। प्रसन्न रहने की आदत अभ्यास किया जाता है। रोने की आदत, मुँह लटकाने की आदत, खींचने की आदत, जो रहा करवा सुनी करे टोटी, होता है कि नहीं? जो करवा किसे कहते हैं? टोटीदार बर्तन को जो करवा में डालेंगे वही तो निकलेगा टोटी से। एक उदाहरण याद कह के बंद करता हूँ। एक आदमी तैयार हुआ, नवेड़ टाई वाई लगा करके, झोला में अपन पैंट शर्ट भर के ससुराल जाने की तैयारी किया। रास्ते में जैसे आया तो उनके दोस्त मिल गए, यार मित्र चलो ना हमारे साथ, चलो ससुराल चलते हैं। क्या बात करते हो, ससुराल चलने के लिए ऐसे न्योता दिया जाता है, हम उघार बिघार यहाँ काम करी थे। तो अरे कपड़ा लत्ता बिना पहने कहीं, अरे छोड़ घर मत जल ले, हमारा कपड़ा पहन ले। सोच इसकी मित्र है तो वहीं लाओ पहन ले, कोई बात नहीं, एक उम्र के हैं। कपड़ा पहनाए के आपन पैंट शर्ट और ले गए ससुराल। यह वहाँ बैठे तो सारी सरहज सास ससुर सब आए, बढ़िया पलंग दहीन बैठ गए दोनों मित्र। तो कहाँ बाबू भैया बहुत अच्छा है, कोई कुछ कहा अपने अपने पद के अनुसार। सासू माँ पैर छू लिहिन,
तिलक उलक लगा दहिन, लाई जलपान उलपान धरिन, बैठिन। कहाँ अच्छा ये बताओ सब ठीक ठाक है, ये बाबू का परिचय है? अरे कहाँ, ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ये धन धान से संपन्न हैं और इनकी पत्नी भी बहुत बढ़िया है, इनके लड़के दुठों हैं, सब बहुत अच्छा है। ये जो उनका कपड़वा पहने हैं हमारे आए हैं। तो अब वो मित्र राम तो लाल लाल आँखी तानिन, अब कहें मैं तो अब नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, तुमने बीच सभा में मेरी बेइज्जती करवा दी अपने ससुराल में। ऐसे कहना चाहिए। अरे तुमसे पूछ रहे हैं मेरे बारे में कि मेरे कपड़े के बारे में? अरे मेरे बारे में बताइए। कहा अच्छा अच्छा नाराज ना हो ये मित्र जी, गलती हो गई, भूल गया, मैं भूल गया। तो कहना हाँ, इतने में साला सरहा जाएगी, वहू पूछिन हाल चाल मुस्कुराने, हंसिन कहें जीजा जी सब बढ़िया कुशल मंगल। ये जो साथ में ही इनका परिचय कहा है? अरे कहाँ, बढ़िया हमारे मित्र हैं, अब बहुत अच्छे हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, हंसमुख हैं। ये जो उनका पड़वा है ना, एक के बारे में हम कुछ ना कहा। कहा जो कपड़ा पहने हैं के बारे में कुछ न कहा। तो फिर वही कपड़ा की बात। अरे भाई मेरे बारे में बताइए, तुम कपड़े के बारे में क्यों बताते हो? मैं नहीं रहूँगा, जा रहा हूँ। कहें भाई गलती हो गई, भूल हो गई, तो नहीं मत जाइए मत जाइए, माफ़ करिए। फिर रुक गए। इतने में कुछ आए ससुराल के और परिचित पड़ोसी रहे, आए बैठे बैठे कुछ बातचीत हुई, जलपान हो गया, बैठे रहे। फिर कहना अच्छा तो जीजा जी ये जो आप तो सब बढ़िया, आपसे तो हमारा परिचय है ही है, कई बार आते जाते हैं, लेकिन जो इन नए आदमी आए हैं ये कौन है? कहीं सब बहुत अच्छा इनका स्वभाव है, इनका बढ़ चढ़ करके गांव में सम्मान है और सब बढ़िया हैं, आवत जाते हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन कपड़ा कह के रुक गए नहीं। तो कहा हाँ क्या क्या कपड़ा के बारे कहाँ नहीं, कब क्या बात है, आखिर रुक क्यों गए हैं? कहें अरे कपड़ा के बारे में ना पूछो। तो फिर नाराज में कहा आखिर तुम बार बार कपड़ा का नाम क्यों ले लेते हो, ये कौन पूछता है तुमसे? तो बहुत नाराज हुआ, मित्र उठा चला गया क्रोधित होकर के। वो बेचारा संभालता था, लेकिन जो रहा करवस निकले टोटी, जो भर लिया था वो बार बार निकल रहा था, कपड़ा ही निकलत रहा घूम घुमाए के कि ये तो हमारे कपड़ा पहने हैं, हमारा ही कपड़ा पहने हैं। अच्छा भरा कहाँ से गया था? अपने से ही भरा गया था दिमाग में। तो जो हमारे दिल दिमाग हृदय में है वही निकलता है। हमने अभी तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा संसारिकता विषय वासनाओं के संस्कार ही भरे हैं दिल दिमाग में, वही वही बार बार आता है सामने, वही अच्छा लगता है, उसी में हम मोहते हैं और ख्याल नहीं करते हैं। दया क्षमाशील संतोष धीर विचार का हमने कभी अभ्यास नहीं किया, ये सब अपरिचित ही हैं। तो इन अपरिचितों से परिचय प्राप्त करना है सद्गुण सदाचार से, और जिनसे हम परिचित हैं इन मनोविकारों से दुर्गुणों से दुष्कर्मों से, इसको भुलाना है, इसकी चर्चा नहीं करना है। सुबह से उठ करके धर्म परमार्थ की याद करो, सद्गुण सदाचार की याद करो, सद्गुरु संतों के बताए मार्ग की याद करो, जीवन सुधार के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ, संकल्प लो, व्रत लो। तो ये अभ्यास जब करोगे तो अभ्यास बढ़ जाएगा। लेकिन सुबह से उठ करके तुम करते हो, आपका यही काम है चिड़चिड़ाना, भड़भड़ाना, खपड़ भंजन करना और टें करते रहना, सुबह से उठ करके बक करते रहना, देवरान जेठान में, सास बहू में, बेटवा बिटिया में। अरे भाई शांति से जीना सीखो, सुबह ही मुस्कुरा लो, बोहनी अच्छी कर लो, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा हम सीखें, ये जीवन की कला होगी। ऐसा हम सीख गए, इन मुद्दों को, इन फार्मूलों के अगर हम जिंदगी जीने लगे तो सब धीरे धीरे दुख मिटेगा। दुख रहते हुए भी हमें दुख नहीं दिखाई देगा, सुख में बदल जाएगा। जब हम स्वीकार कर लेते हैं विवेक बुद्धि से तो वही दुख सुख लगने लगता है, नहीं तो भाई दुख पहाड़ हो जाता है।
तो ऐसे सूत्रों को जीवन में धारण करें। जिन महापुरुषों ने ऐसा जीवन जिया, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां आईं, लेकिन वो उनका दुख फूल बन गया। उन्होंने भी अपने ज़िंदगी को बढ़िया जिया, दुख में रह करके भी बढ़िया ज़िंदगी जी। अष्टावक्र का नाम सुने होंगे, 8 जगह से टेढ़ा आदमी भी बढ़िया ज़िंदगी जिया। मीरा आखिर क्या था उसके पास, अपने राज दरबार से भाग गई, कहीं कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हर समय गीत गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हंसती मुस्कुराती गाना गाते भजन करती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। तो कष्ट तो था, अभाव तो था, कहीं न कहीं कमी तो थी शारीरिक और आर्थिक तमाम परिस्थितियों में, लेकिन ये विचार बदल दिए सबका। नहीं, मुझे हंस के ज़िंदगी जीना है, खुशी के साथ ज़िंदगी जीना है। सभी महापुरुषों को देखिए, सभी महापुरुषों के जीवन में कितनी समस्याएं थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बदल लिया, विचारों को बदला, अच्छा विचार, अच्छे सद्गुण सदाचार में उन्होंने जिया। इसीलिए वो इंसान बन सके, मानव बन सके, देवता बन सके, महापुरुष बन सके। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि सुस्त बन जाएं, ढील ढाल बन जाएं, धन न कमाएं, व्यवहार में गड़बड़ी रखें, आप प्रेम ना करें किसी से। नहीं, प्रेम क्या कहें, प्रेम स्वर्ग है, मोह खतरनाक है। आप विवेक पैदा करें, अंधविश्वास से भागें, दुर्व्यसन दुर्गुण से दूर हटें। आपके अंदर, मैं अभी पूछूं, हाथ उठाए, कितने लोग तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी खर्रा खाते हैं, गुटखा खाते हैं? हाँ, कई लोग इसमें से निकलेंगे। मत खाओ इसे, बहुत बेकार चीज़ है, गंदी चीज़ है, शरीर के लिए घातक है, रोग युक्त है। और जितना बन सके सूती कपड़ा पहनो और ढील ढाल कपड़ा पहनो, स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। जो तमाम प्लास्टिक फाइबर कपड़े होते हैं, बहुत सारे कम्बल कपड़े टेरिकाट के तमाम लपेटे रहते हैं, इन सभी कपड़ों से बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। ये तमाम मतलब केमिकल्स जो होते हैं, ये एक तरह के बहुत जहरीले होते हैं। इन्हीं केमिकलों से सूत बनाया जाता है। आज जो प्राकृतिक नेचुरली चीज़ें हैं, ये सब आउट की जाती हैं, बाहर की जाती हैं। फार्मूले जो जैविक चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें हैं, फाइबर की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, उन्हीं से, यहाँ तक कि फाइबर के चावल भी बनाना चालू कर दिए हैं। अब उसको खाओगे तो क्या, कौन सी विटामिन मिलेगी? ऐसे ही कपड़े, इसलिए आपके पास अगर सूती कपड़े भी 2-1 जोड़ा हों तो हिफाजत से पहना करिए, ढीला ढाला पहनिए। चलेंगे कम, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। छोटे छोटे बच्चों, 15 साल के जो बच्चे हैं, 15 साल से नीचे के बच्चों को प्लास्टिक कपड़े मत पहनाइए। नई बीमारी से, इन प्लास्टिक के कपड़ों में कैंसर और टीबी और जो दमा की बीमारी और जो थायराइड वगैरह, ये सारी घातक बीमारियां होती हैं। केवल खाने से नहीं होती कि भाई केमिकल दवाई छिड़की जाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें शरीर के लिए आती हैं। ये भी है, आज के जो मकान दुकान है, इनका भी प्रभाव है। अब पैदल चलना भी सीखें, पैदल चलें, स्वास्थ्य अच्छा रखें और परिवार में प्रेम से रहें। इन फार्मूलों को ज़िंदगी में अपने लागू करें और हंस हंस के ज़िंदगी जिएं। आप सबके बीच में अपनी बात मैंने कही कि जीवन को हम प्रसाद बनाएं, विषाद नहीं। तो इस तरह हम इन बातों को ध्यान दें और अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसी खुशी की ज़िंदगी जिएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।